Welcome back to our channel Ninja Study Class 10 and Class 12. So basically in this video we have to start chapter number 3 with the topic molecularity of reaction. Last video में हमने इंटेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन तक कंप्लीट किया था. ठीक है, ये वीडियो उसके अगले दिन आ गई होगी या उसी दिन आ गई होगी, तो आप लोगों को टाइम पे मिल गई होगी. आई थिंक 10 डेज चैलेंज आपने लिया है कि नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं. कभी आपने लिया होगा तो ये वीडियो जब तक आपके पास पहुँच रही है आपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए होंगे. आई थिंक आप लोगों ने कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, हो जाएगा. सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी, स्टार्ट करना है. ठीक है, टेंशन होती है ये पढ़ ले वो पढ़ ले, पर हमें स्टार्ट कर देना है. और अब टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेट. जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्री स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन. 1 मार्क में पूछेगा तो इतनी सी डेफिनेशन आएगी, उसके आगे उसी के बारे में बताया है तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसलिए लिख दिया है. ठीक है, देयर आर मैनी रिएक्शन विच प्रोसीड थ्रू द नंबर ऑफ स्टेप. बहुत सारे तरह ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जो कि प्रोसीड करते हैं बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, एंड ईच स्टेप बीइंग इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड, और हर स्टेप को हम इंडिपेंडेंटली बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय द स्लो स्टेप. आपको अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन होता है, स्लो स्टेप से. एंड इट इज़ नोन एज डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी को हम बोलते हैं डिटरमाइनिंग स्टेप. पूरा इसने यहाँ पे रिवाइज भी करा दिया आपको. हियर मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलरिटी को हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ आयन भी बोल सकते हैं. पार्टिसिपेटिंग इन रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी. जब पार्टिसिपेट करता है रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी. 2 तरीके के रिएक्शन बोले हैं, ये तो आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगी, अब 2 सेकंड में समझ जाएंगे. पहले वीडियो पॉज करो, आपको समझ आया कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं. ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर जहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात होगी, ऑक्सीजन की बात हो रही है. बायोमॉलिक्यूलर जहाँ पे 2 रिएक्शन की बात होगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करना है, यहाँ में क्या बोला है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसी एक्सप्रेशन बताएं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करे. तो यहाँ पे मैंने यूनिट को कटोगे जब कर लेना, अभी मत करना, इसलिए मैंने कट कर दी. रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द रेट ऑफ केमिकल द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट इंटरवल टाइम. इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है, अब हमारा एक डिफरेंस बिटवीन आता है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में. मॉलिक्यूलरिटी क्या है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन. यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की. और यहाँ हम बात करते हैं इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन whose concentration is चेंज. यहाँ पे उन मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिनका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है. यहाँ पे हम थियोरेटिकल बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटल बात करते हैं. यहाँ पे होल नंबर होता है, यहाँ फ्रैक्शनल नंबर भी पॉसिबल होते हैं. यहाँ 0 कभी नहीं होता है, 0 भी पॉसिबल होता है. इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और ये प्रोवाइड करता है. फैक्टर विच अफेक्ट rate of chemical reaction. The rate of chemical reaction depend upon the following factor. इन following factors को हम छोटी सी ट्रिक से समझेंगे, इतना सब नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट यहाँ देखते हैं क्या बोला है. फर्स्ट हमें बोलता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा. ठीक है, बेसिकली इसे मैं आपको इस तरीके से नहीं बताते हुए ऐसे बोल देते हैं हम, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज. रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. ठीक है, आई एम सॉरी, मैं टेम्परेचर वाले पे आ गई थी. कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है. हमें कॉन्सेंट्रेशन को सी से मैं बता रही हूँ, बुक में नहीं है. तो जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है. ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है. ठीक है,
अब आता है हमारा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होता है, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है तो हमारा इंक्रीज होगा, और जब हमारा नेगेटिव होगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड भी समझ लिया, थर्ड भी समझ लिया। डेफिनेशन रीड करोगे अच्छे से आ जाएगा। फोर्थ समझ लेते हैं। फोर्थ में हमें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे अफेक्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन सम ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कुछ पुरानी बॉन्ड टूटती है और कुछ नई बॉन्ड बनती है। इन द केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, जहाँ पे सिंपल है मॉलिक्यूल, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ सिंपल है मॉलिक्यूल वहाँ लेस होती है, वहाँ लेस बॉन्ड टूटती भी है और न्यू बॉन्ड उतनी ही देखो, लेसर इन द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। जहाँ पे बॉन्ड कम टूटेगी वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, वेट, यहाँ पे मैं इसको इस साइड लिख देती हूँ तो आपको क्लियर रहेगा। वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और जहाँ कॉम्प्लेक्स होगा वहाँ घटेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले में ब्रोकन तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एक्सपोजर टू रेडिएशन, तो द रेट ऑफ स्मॉल रिएक्शन इंक्रीज ड्यू टू सम स्पेसिफिकल रेडिएशन। कुछ स्पेसिफिक रेडिएशन की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा या इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जो एब्सेंस ऑफ लाइट में हमने एक रिएक्शन कराया है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, वो जब उसको हमने एब्सेंस ऑफ लाइट में कराया है तो वो स्लो होगा, और जब हम बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब हम प्रेजेंस ऑफ लाइट में कराएंगे तो द रिएक्शन प्रोसीड एट एज फास्टर एज, मतलब फास्टर रेट हो जाएगी उसकी। ठीक है, सिक्स्थ है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, वो कॉपी में से ही समझेंगे। ठीक है, ये याद कर सकते हो, ये मैंने ट्रिक बता भी दी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। इसमें हमें एचसीएस केमिकल रिएक्शन की बात करिए, ओनली पॉसिबल व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवेटेड विद मिनिमम एनर्जी विच इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर लेसर then the minimum energy, the excess of energy which is required to activate reactant molecule is called activation। जितनी एनर्जी लगेगी किसी भी रिएक्टेंट को एक्टिव करने में उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। कॉमनली वही बात है, बाकी आप समझ सकते हो, बाकी तो कुछ भी नहीं। ये एक इक्वेशन वही बोलती है हमारी। ठीक है, देखिए सेम इक्वेशन है, आई विल शो यू। यहाँ पे सेम इक्वेशन है पूरी की पूरी, क्योंकि वही है। ओके, देन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय इन द टर्म्स ऑफ कंज्यूम्पशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हम कंजम्पशन और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट के बारे में इनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंशियल फॉर्म इन द रेट रिएक्शन। इट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, और ये इंडिपेंड होता है। यहाँ पे इंडिपेंड होता है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज़ जनरली डिक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जब प्रोग्रेस होती है रिएक्शन में तो ये कम होता है, और जब इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसकी यूनिट है मोल लीटर -1 सेंटीमीटर -1। ये चेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है। नाउ आई विल टू टेल यू दैट एक और हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है, इसे हम फटाफट समझ लेते हैं। इसी वीडियो में पार्ट 3 नहीं बना रहे हैं हम, इसी में समझेंगे। देखिए हमें क्या बोलते हैं, मैं पुराना समझा रही हूँ, यहाँ से समझते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने A2303T, ठीक है, और हमने log A हमारे फॉर्मूले के हिसाब से लिया हमने A माइनस A। तो हमने क्या किया कि हमने मान लिया x जो है हमारा x है वो किसके इक्वल है A/2, और जो हमारा t है वो है T 1/2। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें t की जगह हमने T 1/2 पुट किया है, k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई T 1/2 log 10, और a की जगह A/2 और नीचे भी A/2 माइनस x। ठीक है, इतनी बात समझ आई। सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमें x की जगह पुट करना था वेट। ओके, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 2,
और फिर 2a में से एक ये चला जाएगा तो वापस ये बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ ऊपर से सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, हमारा ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2303 डिवाइडेड log 10, और ये हमारा हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई a, तो a से a चला जाएगा, हमारा बचेगा k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई t1/2 log 10। ओके 2 ये बचा हमारा। अब 2 को 2 log 10 2 की पावर इसकी वैल्यू होती है, वेट आई विल शो विथ हियर ओनली। log 10 2 की पावर वैल्यू होती है 0.3010, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सिर्फ मैंने वैल्यू पुट की और कुछ भी नहीं किया। और फिर हम जब इसका सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आ जाएगा, आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये आ रही है हमारी वैल्यू t1/2। हमने कुछ नहीं किया, इसको उधर ले गए, उसको इधर ले आए, बात ख़त्म। ओके, उसके बाद हमारा आता है थर्स द हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैंने जहाँ से जो 20% इम्पॉर्टेंट था वो कराया है। इसके अलावा भी बातें हैं इम्पॉर्टेंट, पर मेरे को जो जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थे वो हमने कर लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड हमने पूरा ये वाला जो मतलब चैप्टर थर्ड है, ये हमने 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। पहली वाली वीडियो भी 15 मिनट्स के आसपास की थी, 13 मिनट्स के आसपास, और ये भी हमारी 11-12 मिनट्स की वीडियो बनेगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो किसी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल लिया है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता ज़रूर देना।